नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप और आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश में। रंगों का त्योहार होली पूरे देश में बेहद ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। हिंदू धर्म में होली के पर्व का विशेष महत्व है और जहां यह पर्व हर साल फाल्गुन महीने में पूर्णिमा की तिथि को मनाया जाता है। होलिका दहन का महत्व भक्त प्रहलाद की कथा पर आधारित है और जो कि यह संदेश देता है कि कितना भी बड़ा अन्याय क्यों ना हो, लेकिन एक दिन उसका अंत जरूर होता है और जिस पर सत्य की जीत होती है। साथ ही यह रंगों का त्योहार आपसी मनमुटाव भूलकर भाईचारे, समानता और एकता को भी बढ़ावा देता है। इस साल फाल्गुन की पूर्णिमा तिथि 2 दिन पर लग रही है और जहां 2 मार्च यानी कि आज फाल्गुन पूर्णिमा की तिथि है, जो कि अगले 3 मार्च की शाम तक चलेगी। आपको बता दें कि प्रदोष काल लगने से पूर्व ही पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। होलिका दहन को लेकर एक तो तिथियों की उलझन बनी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर भद्रा का साया भी पूर्णिमा तिथि के साथ बना रहने वाला है और जहां 3 मार्च को चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। तो वहीं इस साल की होली पर 500 साल बाद शुक्र ग्रह मालव्य महापुरुष राजयोग भी बन रहा है। तो वहीं यह भी बताते चलें कि सूर्य और शुक्र के संयोग से शुक्रादित्य राजयोग भी इस बार बन रहा है। तो साथ ही साथ सूर्य, बुध, मंगल और उनके साथ राहु का योग भी आज बनता हुआ नजर आ रहा है। इस बार की होली कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण भी है, बेहद महत्व भी रखती है। तो ऐसे में तमाम ऐसे सवाल हैं जो इस समय दर्शकों के मन में हैं। जानते हैं कि कब होगा होलिका दहन का शुभ मुहूर्त, कब से कब तक चंद्र ग्रहण है और बहुत कुछ। और इसी विषय पर आज हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं, जिनसे जानेंगे इन तमाम सवालों के जवाब। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं, जिसमें अशोकानंद महाराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंडित जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। जी पंडित जी, जैसे कि होली का त्योहार आज है, लेकिन एक बार फिर से वही कि जैसा कि अब अनुबंध जो त्योहार पड़ रहे हैं उनको लेकर असमंजस की परिस्थिति देखने को मिलती है और इस बार होली को लेकर भी असमंजस की परिस्थिति है। जहां आज होली का पर्व है, लेकिन असमंजस की परिस्थिति यहां पर यह है कि आखिर होलिका का दहन जो है वो कब किया जाए। पंडित जी। जी देखिए, होलिका आपको समस्त टीम को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, पूरे चैनल को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं। और जो आपने सवाल किया ये बहुत अच्छी बात है और सबको जानकारी होनी चाहिए इस प्रकार से, क्योंकि होली या किसी भी त्योहार को लेकर के जो नक्षत्रों का खेल होता है उसमें असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती है। तो जो असमंजस की स्थिति है वो इस समय इसलिए है क्योंकि भद्रा का साया भी होली के ऊपर है और चंद्र ग्रहण जो खगरास चंद्र ग्रहण है उसका भी साया होली के ऊपर है। तो आज 5:15 से पूर्णिमा प्रारंभ हो जाएगी, जो कल 5 बजे तक रहेगी और उसी बीच में भद्रा का भी साया है। तो भद्रा को लेकर के आज शाम को होली का दहन नहीं होगा। होली का दहन 12 बजे से 2 बजे के बीच का है, रात्रि का। और पूर्णिमा के समय में जो चंद्र ग्रहण पड़ेगा सुबह सूतक लग जाएगा, तो उस दिन रंग नहीं खेला जाएगा, इसलिए रंग को 4 तारीख में खेला जाएगा। जो समस्त भारतवर्ष में एक ही त्योहार मनाया जा रहा है, केवल चंद्र ग्रहण के कारण इस त्योहार में कुछ असमंजस की स्थिति बनी है। जो कि ग्रहण है वो अपनी स्थिति से मतलब उसको पढ़ना ही है, तो इसलिए चंद्र ग्रहण का साया होने के कारण होली का जो रंग है वो 4 तारीख को खेला जाएगा और होली का दहन आज रात्रि 12 बजे से 2 बजे के बीच में होगा, जब जो पूछ भाग होता है भद्रा का उसमें किया जाएगा। जी बिल्कुल पंडित जी, जिस तरीके से आपने बताया कि इस बार चंद्र ग्रहण भी है, तो जो चंद्र ग्रहण है वो कब से कब तक शुरू होगा और इसका क्या कुछ असर जो है वो भक्तों पर पड़ सकता है या फिर होली की तिथियों पर पड़ सकता है। जी देखिए, 9 घंटे पहले सूतक लग जाएगा। प्रातःकाल लगभग 5:30 बजे सभी मंदिर बंद रहेंगे और उसके बाद में 2 बजे के बाद से चंद्र ग्रहण होगा, जो 6:54 तक रहेगा और उसके बाद में फिर पूर्णिमा 5 बजे तक रहेगी। तो चंद्र ग्रहण थोड़ा उससे आगे तक रहेगा। तो इसलिए चंद्र ग्रहण में आप भगवान का भजन करें और ईश्वर का भजन करने का ग्रहण से बढ़िया कोई समय नहीं होता है। तो आप अपनी माला हो या अपना गुरु मंत्र हो उसको आप सिद्ध कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको चाहिए कि चंद्र ग्रहण में आप जितना भी ज्यादा से ज्यादा भजन भगवान का करें
उतना जी। ही कम रहता है। और इसमें कई सिद्धियां भी प्राप्त हम लोग करते हैं और आपको करनी चाहिए। बिल्कुल। पंडित जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि होलिका को लेकर, होली को लेकर और जो तमाम कथाएं हैं, पौराणिक ग्रंथों की बात की जाए या फिर जिस उपलक्ष्य में होली मनाई जाती है, उस पर आप प्रकाश डालें और वो दर्शकों को कहानी बताएं जिसके वजह से एक बेहद ही, जो कहते हैं कि सत्य पर असत्य जो जिस तरीके से हावी हो गया था, लेकिन उसके बाद फिर जीत आखिर में सत्य की ही हुई, ये संदेश। देखिए, ये भक्त और भगवान के बीच का विषय है। जो होली का विषय है, भक्त और भगवान के बीच का विषय है। भक्त प्रहलाद के द्वारा ईश्वर के नाम स्मरण को करते हुए उनके ऊपर जितनी भी विपदाएं आई या जितना भी कष्ट उन्होंने सहा, वो केवल भगवान के नाम का जाप करके और भगवान की सेवा करके ही उन्होंने अपने कष्टों से मुक्ति पाई। तो इस विषय में होलिका का भी ये विषय रहा कि जब उनको अग्नि में होलिका के गोद में बिठाया गया, और भगवान के नाम का चमत्कार ये था कि वो अग्नि में भी उनको अग्नि नहीं जला सकी, और उसी समय से होलिका दहन का विषय है। और होलिका दहन से हमारे जो पर्यावरण है वो भी ठीक होता है। अग्नि से सारे विषैले जो कीटाणु होते हैं वो भी मरते हैं। पूरे देश में होलिका जलाई जाती है। और कुछ लोग जो मिथ्या भाषण करते हैं कि होलिका से पॉल्यूशन होता है, लेकिन होलिका हमेशा शुद्ध लकड़ियों से और उपले जो गोबर से बनाए जाते हैं, गाय के गोबर से, उससे होलिका जलाई जाती है और उसमें विशेष सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। तो हमारे पर्यावरण के लिए भी यज्ञो वही संसारे श्रेष्ठम कर्मः, यज्ञ संसार का श्रेष्ठ कर्म है। तो ये होलिका भी एक यज्ञ कर्म है। और भगवान प्रहलाद को बचाने के लिए विशेष रूप से होलिका में अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो इस होलिका में यदि आप अपने सर से उतारकर लौंग, गेहूं की बाली, काले तिल, पीली सरसों, इंद्रजौ और नारियल आदि उसमें होलिका में आप जलाते हैं, तो आपके कष्टों का निवारण भी होता है और आपको आपके द्वारा जो भी किए गए कार्य गलत होते हैं वो भी कई बार आपके जो पाप होते हैं वो भी धुल जाते हैं और अग्नि सबको स्वाहा करती है। तो आप यदि सच्चे मन से होलिका दहन करेंगे और होलिका दहन में ये सामग्रियां डालेंगे तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा उचित रहेगा। बिल्कुल पंडित जी, अब मैं आपसे एक विधि जानना चाहूंगी कि इस तरीके से हमें पूजा करनी चाहिए और इस बार यदि हम इस तरीके से पूजा करते हैं तो बेहद ही फलदायी रहेगा। ऐसा एक मंत्र आप हमारे दर्शकों को दें। जी देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि आज सुबह से ही होलिका दहन का पूजन हो रहा है और शाम तक ये पूजन चलेगा, क्योंकि रात्रि में होलिका दहन होगा 12 बजे। अब देखिए, करने को तो कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन जो पूजा का विषय है, जो माता बहनें हैं वो होलिका पूजन करती हैं, अपने परिवार की शुभकामना करती हैं। और सबसे बड़ा मंत्र इसमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय का है, जो प्रहलाद भक्त ने ही होलिका में बैठते समय प्रारंभ किया था और उसी मंत्र के प्रताप से उसके जीवन की रक्षा हुई और सभी कष्टों से उनकी मुक्ति हुई। और जो होलिका उनको लेकर के व्यक्ति अग्नि, जिसको ये वरदान था कि अग्नि नहीं जला सकती, उसी को अग्नि ने जलाया, क्योंकि ये भगवान का प्रताप है। तो भगवान के लिए एक मन, सच्चे मन से लिया नाम भी हमारे जीवन में अच्छा कार्य करता है और भगवान के नाम पर किया गया कोई भी कर्म हमारा खाली नहीं जाता है और हमें कई प्रकार के अनिष्टों से भगवान बचाते हैं। लेकिन भगवान की शक्ति तो अद्भुत है, भगवान भगवान ही होते हैं। तो भक्त प्रहलाद उनको उनके पुत्र के रूप में समझाते थे कि भगवान का नाम लिया करो, भगवान नारायण ही सब कुछ हैं। तो उन्होंने वो नारायण के नाम से चिढ़ा करते थे और इसलिए उन्होंने भक्त प्रहलाद पर जुल्म शुरू किए करने और उन्हें अंत में हिरण्याकश्यप को फिर नरसिंह अवतार लेकर के भगवान ने उनका उद्धार किया और उनको उस देह से मुक्ति दिलवाई थी। बिल्कुल पंडित जी, और जिस तरीके से आपने बताया कि 2 बार इस बार होली मनाई जाने वाली है, तो अब जो कल का समय बीच में रहेगा, इस बीच जो है क्या कुछ भक्त करें या फिर किन चीजों से परहेज किया जाए? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आप अपने मन के वैमनस्य को दूर करें, एक दूसरे से ईर्ष्या ना करें, एक दूसरे के प्रति ज्वेलिस की भावना ना रखें, एक दूसरे के प्रति प्रेम और सौहार्द से त्योहार को मनाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सच्चे मन से जो भगवान की सेवा करता है किसी भी रूप से, तो उसका कल्याण भगवान स्वयं करने आते हैं। तो यही होली का पर्व जो है वो हमें यही सिखाता है कि भक्त प्रहलाद ने भगवान का नाम बहुत बड़े सच्चे मन से लिया तो उनको कष्टों से मुक्ति दिलवाई। तो आप ये चाहें, आपको चाहता है कि आप मतलब सच्चे मन से भगवान का नाम लें और भगवान की सेवा पूजा अर्चना करें
और अपने घर में अच्छे अच्छे पकवान बना करके सभी के साथ सौहार्द से आप बैठकर परस्पर एक साथ अपने मन मुटाव को दूर करें, और जो मन में कालिक है उस कालिक को इस होली के रंगों से दूर करें और अपने मन को स्वच्छ रखें, और एक दूसरे के प्रति आप प्रेम निश्चय का भाव ना रखें, एक दूसरे के प्रति आप सच्चे और अच्छे बन करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, और जो दुष्ट लोग हैं उनसे दूर रहने की कोशिश करें और असामाजिक तत्वों से भी दूर रहने की कोशिश करें। बिल्कुल पंडित जी, देखिए देश भर में जो है अलग अलग तरीके से होली को मनाया जाता है, और खासतौर पर अब मैं आपसे एक प्रश्न जो है वो खासतौर पर रंगों को लेकर कहना चाहूंगी, क्योंकि देखिए आजकल जो है विदेशी रंग और चाइनीज रंग जो है वो काफी मार्केट में आ रहे हैं, लेकिन कौन से रंग जो है वो भक्तों के लिए सही है, या फिर किन रंगों का उपयोग करना चाहिए जो कि इस बार होली को और भी खास बना सकता है? देखिए, ज्यादातर गुलाल का प्रयोग करना चाहिए। रंगों में केमिकल्स होते हैं, वो त्वचा को खराब करते हैं, और कई बार किसी को रंग आंख में डल जाता है, कई बार किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, किसी को एलर्जी कर देता है। तो मैं ये कहूंगा कि गुलाल से और फूलों से अपनी होली को मनाएं और बड़े सौहार्द से होली खेलें, और जो कॉस्मेटिक हैं, जो बने हुए हैं, जो तेजाब के रंग हैं, उन रंगों से बचना चाहिए हमें। और उसके साथ साथ में हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि इस होली पर जैसे शराब का सेवन है वो ना करें, मीट मांस मदिरा का सेवन ना करें। इसको सात्विक रूप से त्योहार है ये, और सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है, और ये कृष्ण भगवान को भी समर्पित है, ये त्योहार राधा रानी को समर्पित है। तो इस त्योहार को बहुत अच्छे हर्षोल्लास के साथ मनाएं, और राधा रानी की कृपा, भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे, भगवान नारायण की कृपा बनी रहे, इसलिए इस त्योहार को आप बहुत अच्छे ढंग से मनाएं। बिल्कुल पंडित जी, अगर विशेष विधि और मैं कहूंगी कि सामग्री के बारे में अगर जानना चाहें तो क्या कुछ ऐसी सामग्री इस बार भगवान को भेंट की जाए कि भगवान और भी अधिक प्रसन्न हो? जी देखिए, जो होलिका का पूजन है वो तो सुबह हल्दी के साथ किया जाता है, अन्न के साथ किया जाता है, और बहुत चावलों के साथ किया जाए, अक्षत के साथ किया जाता है। लेकिन जो शाम को होली जब दहन होगी तो उस होली में आप लोग एक सूखा नारियल और कपूर, लौंग, और आप गेहूं की बाली और गोबर के उपले और काले उड़द, काले तिल, या जिसको जैसा भी कष्ट है उसी प्रकार से उस सामग्री का सेवन, मतलब उसमें आप प्रवाहित करें, उस अग्नि में जलाएं और अपने सर से उतार करके जलाएं एंटी क्लॉक। तो उससे क्या होगा कि आपके ऊपर जो भी नेगेटिव शक्ति होगी वो दूर हो जाएगी, जो नेगेटिव पावर्स होंगी आपके आसपास वो दूर हो जाएंगी, और आपको बहुत हल्का महसूस होगा। इसलिए आपको इन सामग्रियों का उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल पंडित जी, और एक और बेहद अहम सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। जिस तरीके से आपने बताया कि चंद्र ग्रहण लगने वाला है, तो इसकी क्या कुछ समय सीमा रहने वाली है इस बार? जी देखिए, मैंने बताया आपको कि 2 बजे से चंद्र ग्रहण शुरू होगा, और भारतवर्ष में ये अंत में दिखाई देगा। और उस चंद्र ग्रहण के समय आप भगवान का भजन करें, बैठ करके अपनी माला जाप करें, अपने गुरु मंत्र का जाप करें, और अपना भगवान का नाम किसी भी प्रकार से लें। मंदिरों में प्रवेश ना करें। जो गर्भवती महिलाएं हैं वो थोड़ा सा मतलब लेटें और बैठे ना, वो थोड़ा घूमती रहें ऐसे समय में। और उसके बाद में चंद्र ग्रहण के समय में आपको कुछ खाना पीना नहीं चाहिए, क्योंकि सूतक लग जाता है प्रातः काल से ही, तो आपको सूतक में या नहीं खाना चाहिए। और जब ग्रहण पड़ रहा हो तो वो भोजन जो है वो हानिकारक हो जाता है, तो इसलिए ऐसे भोजन का भी प्रयोग ना करें। और जब आपका जब चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाता है तो पूरे घर में गंगाजल छिड़के, और अपने गंगाजल में भी तुलसी के पत्ते और या दूर्वा हम डाल देंगे तो हमारा गंगाजल भी खराब नहीं होगा। और हमें चंद्र ग्रहण के बाद पूरे घर में गंगाजल छिड़कना चाहिए ओम शांति करते हुए, और उसके बाद में हमें अपने हाथ से दान करना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के बाद दान करने की प्रथा होती है और दान करना बहुत अनिवार्य होता है। तो दान बहुत जरूरी होता है। तो मतलब जो भी मजदूर किस्म के लोग हैं उन लोगों को दान देना अति आवश्यक होता है। बिल्कुल महाराज जी, क्या कोई विशेष पूजा का भी महत्व होता है होलिका के दिन पर? जी हाँ, बहुत। होली के दिन में जैसे होली और दीपावली क्या होता है कि जो मंत्रों की सिद्धि है वो प्राप्त होती है। आप मंत्रों को का यदि एक संकल्प लेकर के यदि जाप करते हैं तो वह मंत्र सिद्ध हो जाता है, और वह मंत्र जब आप सिद्ध कर लेते हैं तो वह आपको और आपके आसपास के लोगों को बहुत फायदा देता है। आपकी वाणी फलीभूत होती है और आपका ओजस्व तेजस्व बढ़ता है, और आप मतलब एक अच्छा अनुभव करते हैं आनंद का अपने जीवन में। बिल्कुल पंडित जी, मैं आपसे आखिरी सवाल जानना चाहूंगी, आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे दर्शकों को जिससे उनकी जो इस बार की होली है वो और भी ज्यादा उत्साहित हो? जी देखिए, इस बार जो होली है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि ग्रहण के बाद ग्रहण भी इसमें आ रहा है।
साथ में। और होली का जो दिन है वो आज है होली, और जो रंग का त्योहार है वो 4 तारीख को। तो मेरा ये संदेश है सभी देशवासियों के लिए, आप सबके लिए, कि होली का पर्व है, ये एक दूसरे से जो दूरी बनी हुई है उसको मिटाने का दिन है और एक साथ रहने का दिन है, और रंगों का त्योहार है। तो हमारा जीवन हमेशा हरा भरा रंग भरा रहे, ऐसा हमें त्योहार मनाना चाहिए। वैमनस्य को दूर करना चाहिए, असामाजिक तत्वों से दूर रहना चाहिए, और जो हमारे केमिकल युक्त है उन रंगों से बचना चाहिए, और किसी के साथ में भी जबरदस्ती होली नहीं खेलनी चाहिए। जिसको जो खेल रहा है उसके साथ खेलें, किसी के साथ जबरदस्ती ना करें, और इस प्रेम से इस त्योहार को मनाइए कि ये प्रेम आपका सालों साल चलता रहे, और आपके मन में किसी के प्रति भी कोई खटास पैदा ना हो और कोई वैमनस्य पैदा ना हो। इसलिए होली के पर्व पर मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं सभी देशवासियों के लिए पुनः, और आपका होली का त्योहार बहुत अच्छा हो, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो, और आपका जीवन हमेशा सुख में रहे, आनंद में रहे, और रंग उत्सव से भरा रहे। बिल्कुल पंडित जी, मैं आपसे कुछ और सवाल करना चाहूंगी क्योंकि हमारे दर्शकों के डिमांड पर मेरे पास कुछ सवाल आए हैं जो आपसे पूछने के लिए उनकी ओर से आग्रह किया गया है। तो जिसमें पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या जिस तरीके से परिवार में कलह रहता है, इन सबको भी लेकर कोई विशेष पूजा का प्रावधान है कि इस बार होली पर जो है इस तरीके की पूजा की जाए तो परिवार में सुख समृद्धि आएगी जिससे? पंडित जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप उसके लिए एक सामग्री का उपयोग कर सकते हैं जो घर में क्रय कलेश रहता है, या कोई भी मतलब ऐसी घर में नेगेटिविटी है कि जो आपस में जो ग्रह कलेश रहता है, तो उसके लिए आप एक कर सकते हैं कि काला कपड़ा लें, 1.25 किलो काले उड़द लें, और उसमें आप 7 नींबू रख करके पूरे घर में घुमा करके और उसको अग्नि में शाम को प्रवाहित करें जब होली जलती है, और एंटी क्लॉक सबको घुमाना है। और यदि सब अपने घर से घुमाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, तो वह आपके ग्रह कलेश को दूर करने का, क्योंकि आपका जो काला कपड़ा है वो आपकी नेगेटिविटी को दूर करेगा, और जब वो अग्नि में जलेगा तो वो आपकी बहुत सारी समस्याओं को दूर कर देगा। बिल्कुल पंडित जी, दूसरा सवाल है कि जिस तरीके से जब होली का दहन होता है तो उस समय जो गेहूं होते हैं उनको भी भूना जाता है, तो इसको लेकर क्या कुछ महत्व है या फिर ये किस तरीके से करना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए नई बाल आती हैं गेहूं में, तो उनको बाली कहते हैं, गेहूं की बाली को जलाते हैं कि, और ये हर्ष मनाते हैं कि भाई हमारा अब जो अन्न है वो नया आने वाला है। तो वो भगवान को भोग लगाया जाता है एक प्रकार से अग्नि में, क्योंकि होली का जो दहन होता है उसको क्यों शुभ माना गया है इसका भी मैं आपको वर्णन बता देता हूं। क्योंकि उसमें स्वयं भगवान नारायण का वास हो जाता है, क्योंकि जिस समय अग्नि जला रही थी प्रहलाद को, तो उस समय स्वयं नारायण भगवान उसके अंदर उपस्थित थे, तो इसलिए भगवान को भोग लगाया जाता है। ये मौका होता है कि गेहूं की बालियों को जला करके हम ये भोग लगाते हैं कि ये अन्न अब हमारे खाने योग्य हो जाएगा, और इस पे आप अपनी कृपा दृष्टि बनाइए और अपना आशीर्वाद बनाइए। ये हम जला करके और सालों साल अपने घर में रखते हैं हमेशा, तो वो ताक करके रखते हैं, तो वो घर में शुभ होता है क्योंकि वो होलिका की अग्नि में जल करके आता है। जी बिल्कुल पंडित जी, अगला सवाल है कि दान को लेकर जो है असमंजस की परिस्थिति रहती है कि आखिर क्या कुछ दान करें जिससे सुख समृद्धि के साथ साथ भगवान भी प्रसन्न हो, तो ऐसा कुछ सामग्री या फिर ऐसी कोई विशेष विधि? जी जी, देखिए सबसे बड़ा अन्नदान महादान होता है, तो जो ग्रहण पड़ने के पश्चात दान किया जाता है वो अधिकतर अन्न दान करें, वस्त्र दान करें, और आप मतलब रुपया पैसा जो भी यथाशक्ति दक्षिणा दे सकते हैं वो दें, और गरीब लोगों को ये दान देना चाहिए। और कई बार तो गरीब लोग घर पे भी आते हैं, वो भी लेकर के जाते हैं, तो आपको अन्नदान ज्यादा करना चाहिए। तो अन्नदान करने से हमारी घर में सुख समृद्धि रहती है। जी ठीक है पंडित जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपने सुना कि महाराज जी ने तमाम विधियां बताई, तमाम मंत्र उनके ओर से बताए गए, और जहां अब आपको जीएफएक्स के माध्यम से भी समझाना चाहूं तो पूजा की विशेष विधि है जिसमें स्थानीय शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए आप अग्नि प्रज्वलित करें, और जो भी समय निर्धारित है उसमें होलिका के दहन के समय तमाम विधियों का इस्तेमाल करें और अपने जीवन को और भी सुखमय बनाएं। तो फिलहाल मेरे साथ इस पेशकश पे इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।